देखिए, असल में ये मुल्क जो है वो एक सेकुलर मुल्क है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। सेकुलर मुल्क का मतलब ये है कि सबको अपने अपने मज़हब पर, अपनी रिवायात पर, अपने अक़ीदे पर, अपनी तरीक़े से ज़िंदगी, रिलीजियस ज़िंदगी, समाजी ज़िंदगी गुजारने का पूरा पूरा हक़ हासिल है। लेकिन ऐसा लगता है कि और ये हुकूमत ये चाहती है कि पूरी अशांति फैल जाए पूरे देश में। हिंदुस्तान का मुसलमान ये चाहता है कि इस मुल्क में शांति बहाल रहे, अमन बहाल रहे, और इसके लिए हमने जो भी डेमोक्रेटिक तरीक़े हो सकते थे गवर्नमेंट को समझाने के और एलाइज पार्टियों को समझाने के, वो तमाम तरीक़े हमने इख्तियार किए। आखिर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह फ़ैसला किया कि हम एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा करेंगे जिसमें एलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी, और उसमें नॉन मुस्लिम भी होंगे और मुसलमान भी होंगे, मेंबर पार्लियामेंट भी होंगे, मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी होंगे, अपोजिशन पार्टियों के भी होंगे, दीगर पार्टियों के भी होंगे, लेकिन साथ ही साथ सिविल सोसाइटी के जो आला क्लास के लोग हैं वो भी रिप्रेजेंट करेंगे अपने अपने ग्रुप को, अपनी सोसाइटी को और अपनी कम्युनिटी को। ये एक हमारा प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम के तहत में जब इत्तला मिली कि भाई ये प्रोग्राम अब 13 तारीख को नहीं हो सकेगा, इसलिए कि 13 तारीख को होली है और उसकी वजह से पार्लियामेंट की भी छुट्टी की जा रही है, तो हमने इसको एक्सेप्ट किया है और हमने 17 तारीख का अब ऐलान कर रहे हैं कि यही धरना 10 बजे से लेकर 2 बजे तक 17 तारीख को जंतर मंतर पर होगा। हम आप हजरात के ज़रिए ये बात पहुंचा देना चाहते हैं कि कोई भी बिल बनता है या कोई भी बिल पार्लियामेंट में आता है तो उसका एक प्रोसेस होता है बिल तैयार करने का। जब ट्रैकिंग रिकॉर्ड देखें कि आज तक ये पता नहीं चल सका है कि इस बिल की प्रिपरेशन कब से शुरू हुई, कब ख़त्म हुई, कौन सी कमेटियाँ बैठी, किस किस डिपार्टमेंट ने, किन किन ऑफिसर ने इसमें हिस्सा लिया, कुछ नहीं। ये एक बिल्कुल खामोश तरीके से तैयारी की गई और लाकर थोप दिया गया। जबकि आज की तारीख में सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जिसको इसमें पूरा पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए, उसका कहीं इन्वॉल्वमेंट ही नज़र नहीं आता, वो एक तरीके से डिफेक्टिव होकर रह गई है। तो आज की तारीख में ये अंदाज़ा होता है कि हुकूमत किसी भी हाल में इसको थोप देना चाहती है। हमारा कहना हुकूमत से ये है कि आप ज़रूर, आपको इख्तियार, आप अमेंडमेंट लेकर आइए, लेकिन इस मुल्क की इतनी बड़ी आबादी, 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी, उसके एहसासात को और उसकी सोच को कम से कम रेस्पेक्ट देना चाहिए। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में किसी भी तरह का कोई इंतशार पैदा हो, लेकिन आप तुले हुए हैं इस बात के ऊपर कि घर घर में, घर मोहल्ले मोहल्ले में मस्जिदों पर झगड़े हों, कब्रस्तानों पर झगड़े हों और मुसाफिर खानों पर झगड़े हों, दीनी इदारों पर झगड़े हों। ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। और कोई भी मुल्क, मैं आप भी ज़्यादा समझते हैं, मैं भी समझता हूँ इस चीज़ को, इंतशार और डिस्टर्बेंस की हालत में कोई भी कंट्री तरक्की नहीं कर सकता। अमन और शांति की हालत में तरक्की कर सकता है। हम इस देश की तरक्की चाहते हैं, हम विकसित भारत देखना चाहते हैं, हम डेवलप इंडिया देखना चाहते हैं, लेकिन क्या ये हमारा ख्वाब क्या इन्हीं हालात में पूरा होगा? नहीं हो सकता। हम ये चाहते हैं हुकूमत से, और बहुत एहतराम से ये बात कहना चाहते हैं कि यकीनन इक़्तिदार आपके हाथ में, डिसीजन आपके हाथ में, लेकिन आपने पूरा प्रोसेस को एक एंटी मुस्लिम एनवायरनमेंट क्रिएट करके और बेचारे भोले भाले हिंदुओं को भी ये बात समझा दी है कि ये देश के हित में है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ हमारे हिंदू भाइयों से भी कि ये देश के हित में नहीं है ये अमेंडमेंट, बल्कि देश के ख़िलाफ़ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम उसकी 42 जो अमेंडमेंट हैं उनकी मुखालफत करते हैं, और कोई भी इसमें एक दफ़ा ऐसी नहीं है जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो। मैं खुद ही मौजूद था जब पार्लियामेंट में जगदम्बिका पाल जी के सामने हमने रिप्रेजेंट किया, JPC के सामने, तो उन्होंने गवर्नमेंट के जो MPs थे, मतलब जो गवर्नमेंट के MPs थे और अपोजिशन के जो MP थे, सब ने मिलकर ये बात कही कि अब तक इतना एक्सक्लूसिव और इतना गोया के डिटेल डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास नहीं आया है जिसमें सारा मसला मुसलमानों का क्लियर हो जाए कि मुसलमान क्या चाहता है। बहरहाल हमने ये बात कही है और हम इस बात को अपने एहतजाज के ज़रिए, जो कि हमारा एहतजाज 17 तारीख को होगा और पुरअमन होगा और शांति तरीके से होगा, और हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में शांति बरकरार रहे। इसलिए हम हुकूमत से ये साफ साफ ये बात कहना चाहते हैं कि वो अपना जो रवैया है उसको तब्दील करें। ये इस कंट्री के हक़ में है, इस देश के हक़ में है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी डिमांड को माने और इस बिल को वापस ले लें। यही हमारी डिमांड है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।